स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ सजल गुप्ता एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई रीजनिंग लेक्चर नंबर 2 ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स एंड लास्ट वीक थोड़ा हेक्टिक रहा ड्यू टू रिजल्ट्स इन आवर स्कूल्स। इसलिए लास्ट थर्सडे को मेरी जो है वीडियो रीजनिंग लेक्चर 2 नहीं आ पाई। बट आज जैसे ही क्योंकि हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है, रिजल्ट वगैरह कंपाइल हो चुके हैं, तो आज रीजनिंग का लेक्चर नंबर 2 मैं जो है यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट वीडियो में हमने दो टाइप्स ऑफ कोडिंग किया था, ठीक है। हाँ, दिस वन, ठीक है। ये प्रॉपर पीडीएफ आपको मिल जाएगा जिसमें हमारा लेटर कोडिंग हुआ था एंड सेकेंड नंबर हमने किया था नंबर और सिंबल कोडिंग, ठीक है। इन आवर लेक्चर नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग होती क्या है, सबसे पहले सीखते हैं सब्स्टिट्यूशन कोडिंग होती क्या है। इन दिस कैटेगरी सीरीज ऑफ वर्ड इज गिवन एंड ईच वर्ड ऑफ दिस सीरीज सब्स्टिट्यूटेड विद अनदर वर्ड। सपोज राम है, इसको किसी वर्ड से लिख दिया, शाम को किसी और वर्ड से लिख दिया, सीता को किसी और वर्ड से लिख दिया एंड फिर आपको इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे थे। सो स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में बेसिकली क्या होगा, एक वर्ड को रिप्लेस करेंगे दूसरे से, ठीक है। देखिए अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। कहता है ऑरेंज को जो है क्या बोला, बटर। बटर को क्या बोला, सोप। सोप को क्या बोला, इंक। तो इंक इज कॉल्ड रेड। देन व्हाट इज यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ। वॉशिंग क्लोथ के लिए क्या होता है, सोप, और सोप का कोड क्या है, इंक। तो करेक्ट आंसर था सी। ओके, नेक्स्ट है मैसेज कोडिंग, लास्ट टाइप। In this category, some messages are given in coded language. The candidate is required to find the code for a particular word. जैसे यहाँ पे लिखा है he is good को लिखा गया है पा का ना। she is brave रा का डा। what is the code for is के लिए देखो दोनों में is है का। तो is का कोड क्या हो गया, का। तो इसका करेक्ट आंसर था ए। ओके, नेक्स्ट है गो टू स्कूल को कोड किया गया है 125 से। स्टडी इन स्कूल को कोड किया गया है 146 से। रन टू स्कूल को कोड किया गया है 135 से। तीनों में कॉमन क्या है बेटा, तीनों में कॉमन है 111। तो स्कूल स्कूल स्कूल, तो इसका मतलब स्कूल का कोड क्या हो गया 1। अब 2 और 2 दोनों हैं तो 2 का कोड हो गया 5। तो रन का कोड क्या होगा 3। तो इसका करेक्ट आंसर था सी। ओके, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं हम वही एज इट इज़ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है ट्यूलिप्स को कोड किया गया है GFORKH। मैंने आपको बताया था अपोजिट, गेट टी का अपोजिट, फन, लव, आयरस, कीप, हैज़। सिमिलरली गार्डन का क्या होगा, ए का अपोजिट जी, आर का होता है आई, डी का हो गया, ई का हो गया, एन का होता है एम। तो सिमिलरली जी का होता है टी, तो ये एस वाला डिलीट हो गया। टी जेड आई, अब ड्यू तो डब्लू आ गया, डब्लू 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 सभी सेम है। ई वी ई तो वी होगा, तो इसका करेक्ट आंसर था डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गंगा कोडेड है 21 3 42 21 एंड 3 पे। अगर आप देखो एफ का नंबर क्या होता है 7, सॉरी एफ का 6, जी का 7, ए का 1, एन का 14, जी का 7, ए का 1। अब यहाँ पे क्या है 3 से मल्टीप्लाई किया गया हर एक एलिमेंट को। सिमिलरली कोशी का अगर आप देखोगे 33 45 57 24 27 11 15 19 एफ जी एच 8 एंड 9। ओके, तो GOMTY क्या होगा, जी का आ गया 21, ओ का आ गया 45, एम का कितना आएगा
13 3 39, 21 45 39, तो इसका करेक्ट आंसर था बी। टी होता है 20, तो 60 आ गया, 25 का हो गया 75। वाई का चेक कर लेना, यहाँ पे आई थिंक 75 होना चाहिए। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड, आई थिंक ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो यहाँ भी 75 कर लेना इसका। ये क्या सारे क्वेश्चन में ये आ गया, ठीक है। अब जैसे टच है, TOUCH, 21 15 21 3 एंड 7, 45 प्लस, ये आ गया 76, ठीक है। एरर का मैं बात करूं, एरर में क्या होगा, 5 18 18 15 एंड 18, तो ये बनेगा 74। 76 को अगर उसने 68 लिखा यानी कि 8 कम किया, 64 से आप 8 कम करोगे तो आएगा 66, बट वो उसका करेक्ट आंसर नहीं है। इसका मतलब जो आप कोड कर रहे हो वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें रहेगा, नेक्स्ट देखें, शिमला, RGHLKZ, S से R एकम, FGH एकम, I से एकम H, M से एकम L, L से एकम K और A का अपोजिट J, एक एक कम किया बेसिकली। तो पटना का क्या होगा, OZSMZ, दिस इज द कोड फॉर क्वेश्चन नंबर 8। सिमिलरली नेक्स्ट है, केयरिंग को लिखा गया है EDVGK और C। इसमें कितना है, +2 +3 +2 और 21 +3 ही है, 9 एंड FG 7 -2 14 11 -3 7 and 3 -4। देखिए नेक्स्ट, शेयर्स का कोड क्या होगा, UKEPBO +2 +3 +4 -2 -3 -4। इसे डी में 3 आ रहा है, R18U21, यहाँ पे आई थिंक कुछ गड़बड़ हुई है, तो इस सब सेम मैनर KSKET का बनाऊँ, C में +2 किया, E आएगा, A में +3 किया, D आएगा, S में +4 किया, तो 19 4 23, W होगा, K से -2 किया तो 9 है तो I होगा, E में -3 किया तो B होगा एंड T में -4 किया तो P होगा। इसका करेक्ट आंसर था A, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब चलते हैं आगे। अब हमारे पास जो कोडिंग है वो मैसेज कोडिंग है। तो बेसिकली इसमें आपको 5 क्वेश्चंस एक तरह से दिए गए, फॉर, प्रॉफिट, ऑर्डर, नाउ, हो जाएगा, राइट नाउ, फॉर हिम, गा वे जा सी, प्लेस ऑर्डर फॉर प्रॉफिट, प्लेस ऑर्डर फॉर प्रॉफिट एज
गा बी हो ये, गा एंड गा दोनों में है, तो या प्रॉफिट होगा या और होगा, ठीक है। ऑर्डर भी है। हिम के लिए अगर मैं बात करूं, गा गा जा जा तो नहीं होगा, वा और सी में ही कुछ होगा, वा और सी में वी ई या एस सी में से एक होगा, ठीक है। मैं 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं इसको चेक कर लूँ इन्फॉर्मेशन, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो क्वेश्चन था हो जाएगा, राइट नाउ फॉर हिम इज रिटन एज गा वी जा सी, प्लेस ऑर्डर फॉर प्रॉफिट इज रिटन एज गा बी हो ये, एंड ओनली इन राइट ऑर्डर को लिखा गया है वी डू ये जो, ओनली इन राइट ऑर्डर वी ड्यू ये जो, तो वी और वी हो गया आपका राइट के लिए, तो हिम के लिए बचा क्या, सी। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 10 आंसर इज सी। व्हाट डज बी आई स्टैंड फॉर। अब बी आई अगर आप देखो एक ही है, प्लेस दोबारा नहीं है, ऑर्डर फॉर प्रॉफिट तीनों होंगे, गा है, हो है, ये है, तो ऑर्डर इसके लिए होगा, प्लेस के लिए होगा बाय, तो इसका करेक्ट आंसर था सी, ठीक है। नेक्स्ट है फो वी ड्यू। अभी हमने देखा वी किसके लिए था, राइट के लिए। डी यू देखूँ मैं, डी यू इन है, ठीक है। फो एफ ओ की मैं बात करूँ, एफ ओ यहाँ पे किसी के लिए भी नहीं दिया है, ठीक है। ओनली इन प्रॉफिट नहीं होगा, ऑर्डर ओनली हिम नहीं होगा, प्लेस इन है, राइट भी है, ये भी नहीं होगा, ऑर्डर ओनली नो भी नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा इन राइट स्पिरिट। इन राइट तो था, तो फो मान लिया किसके लिए, स्पिरिट्स के लिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है प्रॉफिट को किससे लिखा गया। प्रॉफिट देखें आप, एक ये है एक ये है, तो दोनों में प्रॉफिट के लिए होगा ओनली वाई ई, है ना, वाई ई, वे डू वाई ई तीन जगह पे आ रहा है, तो ऑर्डर 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 वाई ई हो गया ऑर्डर, ठीक है। गा गा प्रॉफिट हो गया गा के बराबर, ठीक है ना। तो फॉर के लिए अगर मैं बात करूँ, फॉर एंड फॉर, और फॉर के लिए होगा गा गा गा। अगर गा है फॉर के लिए, तो प्रॉफिट के लिए क्या होगा, वाई ई तो नहीं होगा, हो सकता है प्रॉफिट के लिए हो, ठीक। तो बचा क्या, तो प्रॉफिट के लिए होगा बाई, आई थिंक बाई स्टैंड फॉर प्लीज, नो, प्लेस के लिए वाई अगर लिखें तो प्रॉफिट के लिए क्या होगा, ये नहीं होगा, गा भी नहीं होगा, प्रॉफिट के लिए आएगा हो, प्रॉफिट हो एंड प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट का आंसर था ई, ओके। नेक्स्ट है ओनली फॉर नाउ, ओनली फॉर नाउ, फॉर के लिए आएगा गा, नाउ के लिए मैं बात करूँ, नाउ नाउ नाउ, जा जा होगा, गा जा, तो इसके पहले वर्ड है ओनली,
ओनली के लिए वर्ड यूज़ होगा जो, ओनली एक ही जगह है तो जो हो गया। इसका आंसर था जो गा एजा सी। व्हाट इज़ द कोड फॉर ऑर्डर? ऑर्डर के लिए हमने अभी निकाला वाई ई होगा। तो ये थी आपकी एक सीरीज। नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 16 to 20। ओनली इन सीरियल ऑर्डर, ओनली इन सीरियल ऑर्डर, ऑर्डर भी हो गया, स्टेट इन भी हो गया तो दा बचा, दा हो गया तो लॉजिकल, आइडिया, आइडिया हो गया, इन हो गया, और थ्योरी। ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके कीवर्ड्स अगर आप बना लेते हैं तो आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा। सबसे पहले देखिए बेटा, ओनली किस किस में है? ओनली रहेगा एक इसमें, एक इसमें, दोनों में। दोनों में देखिए कॉमन क्या क्या है? सु ना री जो वी पू ना तो ना मिलेगा आपको कॉमन, तो ओनली के लिए हो गया नौ। ठीक है। इन देखें किस किस में है? इन रहेगा इन तीनों में, वी एंड यहाँ वी नहीं है तो ये नहीं होगा। पू तो इनका हो गया प्यू। सीरियल किस में है? सिर्फ इसी में है एक, तो अभी इसको रहने देते हैं। इन हो गया। अगर मैं बात करूँ ऑर्डर की, तो ऑर्डर इन दोनों में है, दोनों में कॉमन होगा वी ई, तो ऑर्डर हो गया वी ई, तो टी और टू को रख सकते हो आप सीरियल। ओके। अब स्टेट की मैं बात करूं, स्टेट सिर्फ इसी में है, तो एल आई हो सकता है स्टेट के लिए हो, क्योंकि सु बचा है एक, सु जो है दा का हो गया। लॉजिकल की मैं बात करूं तो लॉजिकल भी एक ही वर्ड है। आइडिया, आइडिया दोनों में जो कॉमन होगा तो जो हो गया आइडिया के लिए। और की मैं बात करूं, और ये भी एक है। और थ्योरी की मैं बात करूं तो थ्योरी भी एक है। ठीक है। तो इसका आंसर या तो ZT होगा या जो होगा बी के। ठीक। लॉजिकल की मैं बात करूं, सु हो गया, ना हो गया, री रहा, तो लॉजिकल हो गया री। और थ्योरी में रहेगी प्रॉब्लम, तो इसका आंसर होगा आइदर ZT और बी के। द कोड ली री तो वे, ली था स्टेट, री मीन लॉजिकल, तो TO2 सीरियल, स्टेट लॉजिकल सीरियल, और वे हो जाएगा ऑर्डर, तो इसका आंसर था 3। लॉजिकल आइडिया इज द ओनली ऑर्डर, लॉजिकल आइडिया। सबसे पहले लॉजिकल का वर्ड देखें क्या है? री, आइडिया जो, री जो, इज तो है नहीं, ओनली ना, देन ऑर्डर वी ई, री जो ना वी, तो ये बन सकता है री वी ना जो प्यू, प्यू तो नहीं होगा। ठीक है। बी के का कोई आइडिया नहीं, थ्योरी है या और है, तो बी ये भी नहीं होगा, इसमें भी वही है प्यू, तो इसका आंसर था जो ना री गेव। लॉजिकल का अभी निकाला हमने री, इसका करेक्ट आंसर आ गया डी। विच आर द फॉलोइंग इज द कोड ऑफ सीरियल? सीरियल का कोड था 2, तो इसका आंसर है ये 2। तो स्टूडेंट्स इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, आपको सिर्फ कोडिंग ही सीखनी थी, तो बेसिक यही कोडिंग रहेगी एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में मुझे आइडिया नहीं है कि क्यों हुआ है टाइपिंग मिस्टेक्स। ठीक है। सेम क्वेश्चन ही आपका बार बार रिपीट हुआ है, तो मैं कोशिश करूँगा इसको मॉडिफाई करवाने की नेक्स्ट टाइम। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।